दोस्तों अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, जिससे आपको कर देता है दोस्तों, यहाँ पे समझ लेंगे अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ए। जैसे एक होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पर ये मानते हैं उसको दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट। दोस्तों इसको हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज में। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, आपके लिए क्या होता है, रेट होता है। रेट होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब दोस्तों क्या होता है, मूलधन। इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। दोस्तों क्या हिंदी में कहते हैं, मूलधन। रेट हो गया दोस्तों दर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। फिर टाइम हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, समय। समय को दोस्तों हम शॉर्ट में टी बोलेंगे। आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों, मूलधन और रेट और टाइम। यहाँ पे हम लोग दोस्तों फार्मूला देख लेते हैं। अब इतना समझ लिए हम लोग, इसमें फार्मूला हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं एसआई। दोस्तों इसका देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ये लिखिए रखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी गुणे आर गुणे टी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 100। यहाँ पे आपको लिए थोड़ा सा हम एक स्टैंडर्ड आपके लिए क्वेश्चन अच्छी बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, जिससे आपको 60 से 80% क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों। जैसे हम क्या कर लेते हैं, 100 पे क्या कर लेते हैं, साधारण ब्याज एसआई में गुणा कर देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पी गुणे आर गुणे टी दोस्तों। फिर यहाँ दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इस पी को हम इसके नीचे ला देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, आर गुणे टी। एक आपके लिए सेंटर क्या बन गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया दोस्तों। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 60 से आपको 80% क्वेश्चन इस फार्मूला पर हो जाता है। अब बने रहिएगा कंटिन्यू वीडियो में, सारे क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। एक आपके लिए थोड़ा सा और ध्यान रखना है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या हो जाता है, एसआई। अगर एसआई करना होगा दोस्तों, एसआई साधारण ब्याज, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा मूलधन, मूलधन में से दोस्तों मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा। वैसे ही आपको दोस्तों अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से आपका साधारण ब्याज लग जाएगा। ये भी थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए कुछ फार्मूला है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से लेंगे, एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी धन पे 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 800 रुपया तो धन बताएं। तो दोस्तों आपको क्या बोल रखा है कि 5% की दर से और 4 वर्ष दिया है, और आपका साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 800 रुपया। तो धन बताना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 800 दे रखा है दोस्तों। रेट कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 5% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 4 वर्ष दे रखा है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष में समान ब्याज होता है, हर वर्ष में समान ब्याज होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, आपको 5% लगेगा। दूसरे वर्ष में भी ब्याज कितना हो जाएगा, 5% लगेगा। तीसरे वर्ष में भी ब्याज क्या लगेगा दोस्तों, 5% लगेगा। और चौथे वर्ष में भी ब्याज क्या लगेगा, 5%। थोड़ा सा टेक्निकल पहलू समझिए दोस्तों, उसके बाद तो हम लोग तो सीधे सीधे कर लेंगे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों अब 4 वर्ष है, तो दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे 20% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 20%। यहाँ पे साधारण ब्याज टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%। अगर दोस्तों इसका फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, या हम लोग दोस्तों अब हम क्या कर लेंगे, आर गुणे टी कर लेंगे। आर गुणे टी भी करते हैं, तो आर गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा 4,
तो कितना हो जाएगा 20%। तो ये दोस्तों आपको क्या होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है, क्या, आर्गुलेटिव। तो यहाँ पे ध्यान देगा दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। और ये बेस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो गया। और ये आपका बचा है जो आपका साधारण ब्याज हो गया, ऊपर जो बचा साधारण ब्याज। दोस्तों इतना बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 800 रुपये दे रखा है। 1 बराबर 800, 1 से बराबर 800, 1 में कितना से गुणा करेंगे 8 से आ जाएगा, तो 800 से फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 800 से गुणा कर देंगे, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 8×40 4000 हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, लेकिन बहुत फास्ट होता है दोस्तों। सीधे सीधे आर्गुलेटिव करेंगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। 20% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 800, तो 5 रेशियो बराबर 4000। तो दोस्तों बिना पेन चलाए इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे दोस्तों। और तरीका आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे फास्ट तरीका फ्रैक्शन है, आपको विदिन सेकेंडों में आप सोच सकते हैं। जैसे आर्गुलेटिव करेंगे, आपको दे रखे हैं 5% दे रखा है, 4% आपको क्या दे रखा है दोस्तों, 4% आपको दे रखा है टाइम। आर्गुलेटिव करेंगे 20%, आपको साधारण ब्याज हो जाएगा। उसके फ्रैक्शन करेंगे 1/5, यहाँ बेस आपका मूलधन हो गया और ऊपर जो बच गया आपका साधारण ब्याज हो गया। 1 बराबर 800, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8×40 मतलब 4000 आपका मूलधन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से फ्रैक्शन में विदिन सेकेंडों में हो जाएगा दोस्तों। इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करके बता देते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज 20% हो गया, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 800। अगर 100% निकाल देंगे तो 100% मूलधन होता है, 800 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ 20 और 100। तो दोस्तों यहाँ पे काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 8, तो कितना हो जाएगा मूलधन आपको 4000 हो जाएगा। तो आप ये यूनिटरी मेथड है दोस्तों, पर यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन में आसानी से आप दोस्तों सोच लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस टाइप पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, किसी धन पे 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 2 साल में 100 रुपया है, तो धन बताए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेट कितना है 5% है दोस्तों, 2 वर्ष बोला है, गुणा करेंगे आर्गुलेटिव 10% साधारण ब्याज होगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10% का 1/10 आपका 10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना दिया है 100 दिया है दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 100, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे, फ्रैक्शन से बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दोस्तों निकालने के लिए मूलधन दे रखा है दोस्तों, मूलधन दे रखा है, आपको रेट दे रखा है कितना दोस्तों, आपको 5% और दोस्तों टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो दोस्तों 2 वर्ष। अब दोस्तों आर्गुलेटिव करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 गुणे, तो यह क्या हो जाएगा साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है दोस्तों, तो 10% साधारण ब्याज। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10 हो जाएगा दोस्तों। ये साधारण ब्याज होता है दोस्तों, सॉरी ये मूलधन हो जाता है दोस्तों, और ये साधारण ब्याज। इतना बराबर दोस्तों क्या दे रखा है 100 दे रखा है साधारण ब्याज, तो कितना से 1 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 10 में हम 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों मूलधन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आसानी ये हो जाता है दोस्तों कि अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको मूलधन प्लस SI। अब उससे अमाउंट निकालना होगा, अभी क्वेश्चन में आएगा आपको निकालने के लिए। तो 10 तो 1 है, ये 10 हो गया और 1 जोड़ देंगे, तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब दोस्तों इसमें हम जोड़ते हैं तो 11 बटे का हो जाता है 10। ये दोस्तों आपको क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट निकालना होता है दोस्तों, तो हम क्या कर लेते हैं इसमें 100 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाता है दोस्तों 1100। जैसे आपको सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों, हमको कितना मूलधन प्राप्त हुआ है आपको दोस्तों 1000, और साधारण ब्याज कितना है 100 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1100। इसके मतलब दोस्तों आप यहाँ से 3 चीज़ निकालना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक तो आपको मूलधन निकालना, एक तो दोस्तों साधारण ब्याज, और एक अमाउंट। इस तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो सीधे सीधे आप उस तरीके से भी कर लीजिए,
बिल्कुल आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। साधारण ब्याज हो गया तो 10% बराबर साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज आपको क्या दे रखा है 100, तो 10% बराबर 100, तो 100% दोस्तों हम निकालें चाहे तो 100 बटे क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। तो मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन चेंज करके देते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसमें अगर मूलधन दे रखा है, अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, 5000 रुपये की राशि पर 6% की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मूलधन दे रखा है 5000 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर रेट क्या दे रखा है दोस्तों, रेट आपको दे रखा है दोस्तों 6%, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है दोस्तों आपको 5 वर्ष। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आर गुणे टी करेंगे। आर गुणे टी करेंगे तो दोस्तों ये साधारण ब्याज के बराबर होता है 6% गुणे 5 गुणा करेंगे तो 30%। ये 30% का हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर फ्रैक्शन से करना करें 30 बटा का लिखेंगे 100 लिखेंगे, ये कट जाएगा तो 3 बटा का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये मूलधन हो गया दोस्तों, और ये आपका एसआई हो गया। यहाँ से हम मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों 5000, तो कितना से गुणा करें दोस्तों, इसमें 500 से गुणा करेंगे तो 10 में 500 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ये आपको एसआई निकालना होगा, आपको साधारण ब्याज 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 1500 हो जाएगा। तो आसानी से फ्रैक्शन से सोच सकते हैं दोस्तों। आर गुणे टी करेंगे 30% होगा दोस्तों। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 बटा आपका दोस्तों 10 हो जाएगा। 10 रेशियो बराबर 5000, 1 रेशियो बराबर 500, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 1500। आप बिना पेन चलाए इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगर कुछ और टेक्निकल टर्म में करना चाहें तो आपको ये पूरा आपका मूलधन है और हमारा साधारण ब्याज कितना है ये 30%। हम क्या कर लेते हैं इसका 30% निकाल लेते हैं दोस्तों। 30% निकालेंगे 30 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या हो जाएगा दोस्तों 5 से 15 और 2 0, फिर क्या हो जाएगा आपका 1500। तो आपको कंसेप्ट आता है, बढ़िया कंसेप्ट आता है तो आप किसी तरह के सोच के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन आपके लिए दोस्तों ये होता है कि आपको सीधा सीधी अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जैसे ही अमाउंट निकालना है तो 3 बटा 10 है दोस्तों, अब जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ अमाउंट हो गया, ये मूलधन हो गया। अब 1 रेशियो बराबर कितना 5 है दोस्तों, तो 13 पैसे 65, तो कितना हो जाएगा 65 से आपको क्या हो जाएगा दोस्तों अमाउंट। क्वेश्चन क्या बोला था 28 तक की धनराशि पर 6% की दर से 5% में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों आर गुणे टी करेंगे, आर गुणे टी करेंगे दोस्तों 6% रेट है, आप गुणे 5 कितना हो जाएगा साधारण ब्याज दोस्तों आपको 30% हो जाएगा दोस्तों। हम क्या कर लेंगे दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 बटे 10 हो जाएगा। ये मूलधन होता है, ये एसआई होता है दोस्तों। कितना बराबर दोस्तों दे रखा है आपका 28 से कितना से गुणा करेंगे दोस्तों 280 से गुणा करेंगे 10 में आपका 28 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम गुणा करें 280 से कितना हो जाएगा दोस्तों 18 के 24 से 4 हो जाएगा। 18 के 24 के दोस्तों इधर कर लेते हैं, 18 के 24 के 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 8 से 40 साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 से 40। अगर दोस्तों इस तरीके से करना चाहते हैं कि साधारण ब्याज आपका हो ही गया 30%, तो हमारे मूलधन कितना है 2800, इसका 30% निकाल देंगे। डायरेक्ट मेथड 2 0 से 2 0 गुना करेंगे कितना 18 के 24 से 4, 6 और 2 8 क्या हो जाएगा 840। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दे रहा है अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट दे रखा है तो हम लोग कैसे मूलधन निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 10% ब्याज की दर से 4 वर्षों में 14,000 हो जाती है, वह निश्चित धनराशि बताए। तो दोस्तों रेट कितना है आपका दोस्तों, रेट क्या है 10%, टाइम कितना है दोस्तों 4 वर्ष। दोस्तों आर गुणे टी करेंगे, आर गुणे टी करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 40% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों
अगर हम इसका निकालते हैं फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 2 5, तो 2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 5। और दोस्तों ये हो गया आपका, यहाँ पे दोस्तों देख लें मूलधन, ये हो गया साधारण ब्याज। और अमाउंट का फॉर्मूला दोस्तों आपको बताया हमने, अमाउंट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला आपका मूलधन प्लस आपका साधारण ब्याज, इसको जोड़ देंगे इसमें तो 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 अमाउंट हो गया दोस्तों। और यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा आपको 5। अब कितना बराबर 14,000 दे रखा है दोस्तों, 14,000 कितना से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2,000 से गुना करेंगे, तो 2,000 से गुना करेंगे 7 में तो 14,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2,000 से गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 10,000 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10,000 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में 12,000 हो जाती है, वह निश्चित धनराशि बताए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आर गुणे टी करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आर गुणे टी करेंगे तो आप देखिए दोस्तों इस तरीके से देख लेते हैं। अगर करना चाहें फ्रैक्शन आपको विदिन सेकेंडों में बिना सोच के दोस्तों, तो 10 आर गुणे टी करेंगे 20% हो जाएगा दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन 1/, आपका 5 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अमाउंट निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 रेशियो बराबर आपको 12,000 है दोस्तों, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2,000 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10,000, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा दोस्तों। हम लोग क्या कर लेते हैं, आर गुणे टी करेंगे, 10 दे रखा 10%, आप बोले 2 आपका क्या हो जाता है साधारण ब्याज, ये क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्तों, ये साधारण ब्याज हो गया, यह मूलधन हो गया। इसको जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, तो 6 अमाउंट हो गया, ये आपका मूलधन और अमाउंट कितना बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 12,000। कितना से गुणा करेंगे दोस्तों आपको 2,000 से, और 5 में हम 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 10,000 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक आपके लिए यहाँ पे बेसिक में 6 क्वेश्चन दोस्तों करवा चुके हैं दोस्तों। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को जाइए आप प्रैक्टिस कीजिए कोई भी प्रैक्टिस सेट में और कोई भी बुक में, तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। चाहे आप मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, और वहाँ क्वेश्चन भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस टाइप का जिस टाइप का पढ़ा रहे हैं वो दिक्कत कर रहा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, उसको समझा देंगे दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बना रहिए दोस्तों। आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत के साथ सारे क्वेश्चनों को शेयर किया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आने की संभावना इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।